अहमद, आज की दूसरी कहानी जो है ये 3 दोस्तों की कहानी है। ये 3 दोस्त हैं, बेचारे कारोबार की तलाश में इंटीरियर से शहर आए हैं काम ढूंढने के लिए। बेरोजगारी बहुत है। अब ये शहर आ तो गए हैं, जाहिर है अब जब आके शहर जब आ जाएंगे तो रुकने के लिए इन्हें जगह भी चाहिए। अब ये बेचारे जब इंटीरियर से शहर आ गए, इन्होंने एक रात तो अपनी किसी होटल पे बैठ के गुजार दी, सारी रात। कि यार दिन निकलता है, क्योंकि जब ये शहर पहुंचे हैं तो रात हो चुकी है। रात में इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कहीं होटल का कमरा लेके रह लिया जाए। ये तीनों आपस में ये फैसला करते हैं कि हमने जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं इसको बचा के रखना है, लिहाजा रात यहीं गुजारते हैं। दिन निकलने के बाद किसी एजेंसी पे जाके बात करेंगे। ऐसा ही होता है। इन्होंने रात एक होटल पे बैठ के गुजारी है। दिन हुआ है, अब दिन निकला तो ये स्टेट एजेंसी पहुंचे हैं। एक स्टेट एजेंसी पहुंचे हैं और वहां जाके कहते हैं, देखें सर, हमें एक अदद कमरा चाहिए, एक अदद कमरा चाहिए जिसमें हम तीनों रह लेंगे, लेकिन कमरे का किराया कम होना चाहिए। तो वो एजेंसी वाला वो इनको देख रहा है और कहता है कि कहाँ रहते हो? कहता है हम लोग तो इंटीरियर से आए हुए। कहता है भाई सबसे पहले तो तुम्हारा ये जरूरी है कि तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान का होना चाहिए ताकि मैं तुमको भरोसा करके कहीं मकान दिला दूं। तो वो कहता है देखिए परेशान ना हो, हम लोग ईमानदार लोग हैं, ये हमारे आईडी कार्ड है, आप ये ओरिजिनल हमारे जो हैं अपने पास रख लें, हमें कॉपी करा के हमको दे दें, लेकिन ये कार्ड अपने पास रख लें। वो कहता है वो तो बात का फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि तुम्हें जो घर या कमरा चाहिए उसका मैक्सिमम किराया क्या होना चाहिए? तो ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोला कम से कम कितना हो जाएगा? तो वो कहता है कि तुम्हें कितने तक का मकान चाहिए, कमरा, कि जो तुम तीनों के लिए हो जाए? वो कहता है कहीं भी दिला दें, लेकिन पैसे कम होने चाहिए। तो एजेंसी वाला थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और फिर इनसे कह रहा है, किराया हाँ एक कमरा है तो सही मेरे पास, लेकिन क्या है कि वो जो कमरा है वो 3rd फ्लोर पे बना हुआ है, सिंगल कमरा, लेकिन उस कमरे के बिल्कुल सामने, यानी घर के बिल्कुल सामने पूरा कब्रिस्तान है। तो क्या तुम तीनों वहां रह लोगे? तो उनमें से एक कहता है भाई कब्रिस्तान तो मरने के बाद जाते हैं, तुम जीते जी भेज रहे हो। तो कहता है तुमने कहा है कि किराया कम हो। कहता है हाँ किराया कम हो। तो कह रहा है मेरे पास यही कमरा है जिसको तुम तीनों अफोर्ड कर सकते हो, दैट्स इट। ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ठीक है, हमें वही कमरा दे दीजिए जो कब्रिस्तान के सामने है। ये एजेंसी वाला उनको वहां घर पे लेके गया है, वो कमरे का सर्वे कराया है। अब इन्होंने चूज क्या करना था कि जी हमने नहीं रहना है, नहीं, ये उन्हें वहां ले गया और उस कमरे के बोलता है देख ले भाई ये है जो भी कुछ है। इन्होंने देखा बोले हाँ ठीक है, बोलो बस ठीक है, समझ में आ गया। अब उन तीनों ने मिलके उस कमरे में रिहाइश डाल दिया। हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे हैं, 2-4 दिन गुजरे हैं। अब चूं कि ये रात में सो रहे हैं, दिन में उठ के काम की तलाश कर रहे हैं। शाम को फिर तीनों एक साथ जमा हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ। वो सारे दिन की एक्टिविटीज बताते हैं, यार मैं वहां गया, उसने मुझसे ये मांगा, मैं वहां गया, वो मुझसे ये मांग रहा था, काम नहीं मिल रहा। ये तीनों हस्बे दस्तूर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं उसी कमरे में। उनमें से एक उठता है और बालकनी में आता है। बालकनी में आके उसने सिगरेट जलाई है अहमद, और सिगरेट जला के बालकनी में खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की तरफ इसकी नजर है और अपने आप से हम कलाम है कि देखो कितना सन्नाटा है, किस कदर खामोशी है। यहां ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो ये कहते रहे कि उनके बगैर दुनिया कैसे चलेगी, कब्रिस्तान की तरफ देख के। लेकिन दुनिया तो रवां दवा है अहमद, वो जो जाने होता है जिसको वो जाता ही जाता है। ये अपने आप से हम कलाम है और कब्रिस्तान की तरफ देख रहा है कि आखिर हमारा मकाम यही है। तो क्या देखता है अचानक कि कब्रिस्तान की तरफ एक मैयत बस आ रही है। मैयत बस आके खड़ी हुई है, बस में से जनाजा उतारा गया है और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब इत्तफाक ये है कि जहां वो जनाजा लेके जा रहे हैं, इसको सब कुछ नजर आ रहा है कि सामने कब्र खुदी है, ये जनाजा उसी कब्र के लिए है। लोगों ने जाके वहां जनाजा रखा है। ये सारे मामलात खड़े होकर देख रहा है अहमद। एक अंदर से कल्बी जो होता है ना, कल्ब, इसने उसको वहां बांध दिया कि पूरा कब्रिस्तान का मंजर ये देख रहा है खड़ा होके कि लोग आए, जनाजे को कब्र में उतारा है,
मैयत को कब्र में उतारने के बाद तदफीन हुई है, बिल्कुल दफनाने के बाद लोग अपने अपने चले गए दफनाने के बाद। अब ये खड़ा होकर सोच रहा है कि देखो यार, आए भी, अपनों ने ही मिट्टी डाली और अपने दफना के चले गए। अब जब वो चले गए तो ये क्या देखता है, अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है, एक मोटरसाइकिल आई है अहमद, एक बाइक आई है, नीचे उसने बाइक खड़ी की है, इसको चेहरा नजर नहीं आया क्योंकि ये ऊपर है। वो बंदा आया है, उसने गाड़ी खड़ी की है और सीधा कब्रिस्तान के अंदर चला गया है। ये अजनबी शख्स है, अजनबी शख्स है। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि ये कोई रिश्तेदार हो मरने वाले का, कि तदफीन हो गई, ये लेट पहुंचा हो, तो ये अब कब्र के पास जाएगा। और वो बस जा चुकी है, बस निकल गए, सब चले गए, ये सब के जाने के बाद आया है। अब जब ये कब्रिस्तान में घुसा है ये शख्स, ये इसको देख रहा है बालकनी से खड़ा होकर कि हाँ यार, कब्रिस्तान में जा तो रहा है। ये गया भी और उसी कब्र पे गया जो कब्र अभी अभी ताजी है। अब ये क्या देख रहा है अहमद, कि वो आदमी जो अभी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है खाली हाथ नहीं था अहमद, उसके पास बेलचा भी था। उसने जाके वहां कब्र की खुदाई शुरू कर दी। जो कब्र अभी पैक की गई है, ये दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि उसी कब्र को वो शख्स मिट्टी हटा रहा है। ये देख रहा है कि ये मिट्टी क्यों हटा रहा है। इसने ये जज किया कि ये वही कब्र है जो अभी अभी बंद की गई है। लेकिन लम्हा गुजरा है अहमद, 2-3 मिनट के गैप से वो कब्र उसने जब हटाई है, कब्र हटाने के बाद वो आदमी जो अभी गया था चीखता हुआ भागता हुआ आ रहा है वापस। ये ऊपर खड़ा हुआ खौफजदा हो गया कि ये भागता हुआ क्यों आ रहा है। वो भागता हुआ आया और उसने अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और किक मारी और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। अब ये मोटरसाइकिल लेके जैसे निकला है तो ये उसका चेहरा तो नहीं देख सका अहमद, लेकिन उसकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो उसको प्रॉपर नजर आ रही है कि ये इसकी बाइक की नंबर प्लेट है। वो बाइक गई। ये यही तजस्सुस में है कि यार, लोग आए, दफनाया, चले गए। ये जो बाद में शख्स आया, ये बाद में भी आया, कब्र पे गया भी, कब्र खोदी भी, लेकिन बगैर कोई मामलात किए ये वहां से भागा है। क्योंकि अगर ये रिश्तेदार होता तो ये फातिहा करता, क्यों खोदता, वहां जाके दुआ करता, फातिहा करता, कोई अपनी कुरान खानी पढ़ता होता, कुछ सारे सिलसिले निपटाता। लेकिन चूंकि वो वहां खोद रहा था, इसलिए इसको ये तजस्सुस हुआ कि ये कब्र आखिर क्यों खोद रहा था। इसके दिमाग में यही बात रही अहमद। और नंबर प्लेट इसने चेक किए कि ये नंबर है इस गाड़ी का। अब क्या होता है अहमद, इसने देख लिया कि बाइक का नंबर, तो इसके दिमाग में सवार हो गया। खैर है, अब क्या होता है कि हस्ब दस्तूर रोज की रूटीन हो गई इसकी कि ये रोजाना बालकनी में आए, सिगरेट जलाए और खड़ा होकर सिगरेट पिए। लेकिन इसका मकसद क्या था जो खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा है? इसका मकसद अब ये था कि शायद वो बाइक वाला दोबारा इसे नजर आए, तो ये उससे जाके पूछे कि तू भागा क्यों था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो बाइक वाला फिर किसी जनाजे के पीछे नहीं आया और मैयतें आई, दफना भी गई, चले भी गए लोग, लेकिन वो नहीं आया जो उस दिन भागा था, यानी बाइक वाला। हफ्ता गुजर गया अहमद, 1 हफ्ता गुजरा है। अब क्या होता है, हफ्ता गुजरने के बाद ये एक दिन होटल पे बैठ के चाय पी रहा है। कौन? जो बालकनी में लड़का सिगरेट पी रहा था, ये होटल पे बैठा हुआ चाय पी रहा है। तो चाय का कप पीते पीते जो इसकी नजर पड़ती है अहमद, ये क्या देख रहा है कि सामने बाइकें लाइन से खड़ी हुई है। उन्हीं बाइकों के बीच में एक बाइक वो भी है जिसका नंबर इसके दिमाग में है। ये फौरन उसकी नंबर प्लेट देखता है और उसके दिमाग में आ जाता है कि ये वही गाड़ी है जो हफ्ता भर पहले मेरे घर के नीचे खड़ी थी। जो शख्स आया, इस पे बैठा और चला गया, लेकिन वो शख्स कौन था ये मुझे नहीं पता। इसने इर्द गिर्द नजर मारी है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कहता है मैं कैसे पकड़ सकूंगा कि इसमें कौन सा शख्स है। इसकी समझ में नहीं आ रहा। ये बैठ गया ये सोच के कि जिसकी ये गाड़ी है वो बाइक तो लेने आएगा, और जब वो लेने आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। अब ये बैठ गया होटल पे उसका इंतजार करने के लिए कि जिसकी वो बाइक है। हस्ब दस्तूर ऐसा ही हुआ। एक शख्स आया अहमद, उसने अपनी बाइक चाबी लगाई, साइड लॉक खोला और गाड़ी निकाली है अपनी बीच में से। उसने वहां से गाड़ी निकाली,
ये यहां से अपनी जगह से खड़ा हुआ है अहमद। जैसे ही वो शख्स बाइक पे बैठा है, इसने जाके उसके कंधे पे हाथ रख दिया कि ठहरो। उसके कंधे पे हाथ रख के उसकी गाड़ी का स्विच ऑफ किया है और चाबी अपने हाथ में ले ली। वो कहता क्या बदतमीजी है? कहता कुछ नहीं, मेरा मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो कहता पहले मेरी चाबी दो। कह रहा हाँ चाबी मेरे पास है। कहता पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहता मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप एक हफ्ते पहले, आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले कब्रिस्तान आए थे आप। कब्रिस्तान आए आपने अपनी ये बाइक जो जिस पर आप बैठे हैं, ये आपने मेरे घर के नीचे खड़ी की है। आप कब्रिस्तान गए हैं, गए तो हैं, लेकिन जब आप वापसी आए हैं तो भागते हुए आए हैं और चीखते हुए आए हैं। क्यों चीखे, क्यों भागते हुए आए, बस मुझे ये बता दे। तो वह कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें क्यों बता दूं, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों गया था और क्यों चीखता हुआ आया। कहता है देखो तुम परेशान ना हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, और जो तुम मुझसे शेयर करोगे, मेरा तुमसे वादा है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कहता पहले वादा करो। कहता हाँ मैंने तुमसे वादा किया, मेरी जबान पे एतबार करो। तो कहता है ठीक है, तो फिर बैठो बताता हूं कि मैं कौन हूं। हाँ। अब ये पूरा कंसंट्रेट से उसकी बात सुन रहा है। कह रहा है मेरे बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं एक कफन चोर हूं। कहता है क्या मतलब? कहता है हाँ मैं एक कफन चोर हूं, और जो भी मैयत आती थी कब्रिस्तान में, जो भी मैयत आती थी, मैं घंटे आधे घंटे के बाद, यानी दफनाने के बाद जब लोग चले जाते थे, आधे घंटे के बाद जाके मैं वो कफन निकाल लिया करता था। जितने भी मुर्दे वहां दफनाए गए हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के गैप से मैंने उनके कफन चुराए हैं और बेच दिए हैं। यही सोच के मैं उस दिन उस कब्र के पास गया कि मैं इसका भी कफन चुरा लूंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद जो मैंने देखा कि मुर्दे को पूरा अज़दा लिपटा हुआ है, और उस अज़दे का मुंह मुर्दे के मुंह के पास है। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मेरी चीख निकल गई। अब जब मेरी चीख निकली तो अज़दे ने अपनी गर्दन घुमाई मेरी तरफ। अब जब मेरी तरफ गर्दन घुमाई है तो मेरा वहां भागना ही बनता है। तो मैं भागा, और भागने के बाद मैंने स्पीड से अपनी बाइक दौड़ाई है और मैं अपने घर पहुंचा हूं। लेकिन ये बात ने मुझे बेचैन कर रखा था कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि अभी दफना के लोग इसको गए हैं और इसका हिसाब शुरू हो गया। ये अजियत में है। मैंने उस दिन से कफन चुराने से तौबा की। तौबा कर ली। मैं अब कफन नहीं चुराऊंगा। लेकिन ये बात मुझे खाई जा रही थी कि उसको अज़दा लिपटा क्यों, और अजाब में इतनी जल्दी अजाब में कैसे आ गया। तो मैंने, जानते हो क्या किया? ये उसको बता रहा है। तो जानते हो मैंने क्या किया? वो कहता है क्या किया? कहता है मैंने उसका नकली दोस्त होने का एक ढोंग किया कि मरने वाले का मैं दोस्त हूं। दोस्त बनके बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता निकाला, जो मरहूम था। उसके घर का पता निकाल के उसके घर तक पहुंचा हूं। अब जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने जाके दरवाजा बजाया। उनके घर से कोई शख्स आया और मुझसे पूछा कि आप कौन? तो मैंने कहा कि जिसकी डेथ हुई है, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा आइए, वो तो मर गया, अब क्या किया जाए? कह रहे नहीं, वो तो मर गया है, मैं ताजियत के लिए आया हूं। यानी उसने बोला कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूं और ताजियत के लिए आया हूं। मैं असल में शहर में था नहीं। ये झूठ बोला उसने कि मुझे मालूम हुआ कि वो मर चुका है, लेकिन मैं चूंकि यहां मौजूद नहीं था तो मैं उसकी ताजियत के लिए आपके पास आया हूं। कहते हैं जी बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। ये घर वाले कह रहे हैं। हाँ। बैठे हैं, आपको चाय पिलाते। वो कहते नहीं चाय की जहमत ना कीजिए। किस कदर नेक बच्चा था आपका, किस कदर साले बच्चा था आपका। दोस्त कह रहा है। ये वो कह रहा है जो दोस्त बन के आया है। हाँ। उसके माँ बाप से मुखातिब और कह रहा है कि आपका बच्चा तो बड़ा परहेजगार था, बहुत प्यारा बच्चा था, तमाम दोस्तों में बहुत अच्छा लड़का था। उसके बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो नेकी में शामिल होते हैं। माँ कह रही है कि हाँ बड़ा फर्माबरदार बच्चा था, बड़ा तमीजदार बच्चा था, लेकिन जब भी माँ बाप से बात करता था तल्ख लहजे में बात करता था।
ऊंची आवाज में बात करता था। अब उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा है तो इसकी समझ में यह आ गया कि ओ, मैं समझ गया, माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान है। वो माँ बाप का नाफरमान था जिसको असदे ने लपेट रखा था। अहमद, इसकी समझ में आ गया तो ये मां से पूछ रहा है, सुने सुने, क्या आपने कभी उसको बद्दुआ दी है? तो मां कह रही है, कैसी बातें कर रहे हो? मां बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ देते हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कभी कभी दिल से निकलती थी। मेरे दिल से निकलती तो थी, लेकिन ज़बान पर नहीं आई। लेकिन वो परवरदिगार है, वो दिलों के हाल जानता है। मां बाप कभी भी औलाद को बोल के उसको बद्दुआ नहीं देंगे अहमद। दिल से निकलती है, दिल से जो निकली है वो अर्श तक जाती है। और मां बाप अगर सोच लें तो मौला समझ जाए। बोलना तो बहुत दूर की बात है। इसकी सारी समझ में आ गया कि वो वालिदैन का नाफरमान था। ये सारी स्टोरी उसको वो होटल पे बता रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और सुनो, वो शख्स जिसके अज़दा लिपटा हुआ था वो वालिदैन का नाफरमान था, इसलिए वो जो अज़दा लिपटा हुआ था ये उसकी वजह थी कि उसने जिंदगी में जीते जी अपने मां बाप को कभी खुशी नहीं दी। उनसे जब भी बात करी तल्ख लहजे में बात करी, ऊंची आवाज में बात करी। अच्छा, उसकी माँ ने ये भी बताया कि वैसे बड़ा नेक था, बहुत और सारी कोई ऐप चीजें, सब जरूरतें पूरी कर रहा है। अच्छा, जरूरतें भी पूरी कर रहा सब पूरी कर रहा है, यहां तक के नमाजें भी पढ़ रहा है अहमद। फर्मा बरदार बच्चा, बड़ा साले बच्चा। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है अहमद जब तुम घर में अपनी जन्नत की हिफाजत नहीं करोगे, अपनी जन्नत की इज्जत नहीं करोगे। सब बेकार है, मुंह पे मार दी जाएंगी ये नमाजें भी, सब कुछ। जब तक तुम माँ बाप के लिए अपने दिल में कहीं नरमी रखनी है, लहजे में सख्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो उसको उस अजाब का जवाब मिल गया और शुरू हो गया। ओए होए होए, दफनाने के बाद जैसे ही लोग गए उसका काम शुरू हो गया। ओए होए होए, जबान में तलखी नहीं और ये दिल बात सख्त नहीं। मौला ने, देखो कितना प्यारा निजाम है रब्बुल आलमीन का, कि परवरदिगार ने जबान में और दिल में हड्डी नहीं रखी। वजह नरम रखना है, ये दोनों चीजों को नरम रखना है। ओए होए, अच्छा, मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप से बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं। आओ। नहीं तो कभी कभी तो मेरे एक तो दोस्त भी हैं, मैं तो पूछ लेता हूँ, मैंने कहा यार तुम्हारी माँ ही है ना ये, जिससे इस तरह बात कर रहे हो, चीख चीख। अल्लाह बचाए। और मैंने यहाँ तक सुना है, ये बात सही गलत भी हो सकती है, कि दो ही चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिनको सिर्फ देखने का सवाब है। अरे वाह वाह वाह। एक खाने काबा और दूसरे बूढ़े माँ बाप। बूढ़े माँ बाप के दर्शन, बूढ़े माँ बाप को मुस्कुराकर देखना भी सवाब है। यानी जिसको देखना सवाब है, तो फिर उनकी उससे खिदमत कैसे करना ऊंची कितना आवाज में सवाब बात होगा, और उनकी नाफरमानी करना कितना बड़ा अजाब होगा, जो कि इस कफन चोर ने देखा। बिल्कुल देखा। और वो देख के उसने उस काम से तौबा करी जो वो कफन चुराता था अहमद। इसकी समझ में आ गया कि नहीं यार, मरना भी तो है। उसने वो काम से तौबा करी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ओए होए होए होए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बिल्कुल शेख साहब, और बड़ी सबक आमूज थी। इससे आजकल के मुआशरे में ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अरे लोग, मैं क्या बताऊं कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड होम में जाके भर्ती करा रहे हैं। ओ अल्लाह, उफ, कौन जालिम लोग। उफ, समझ में नहीं आ रहा हम किस दौर में हैं। कि देखो कैसी बात है, ये नजर ही नहीं आ रहा। और किस किस्म का जमाना आ गया कि पहचान मुश्किल हो गई कि कौन अजीज है और कौन यजीद है। अल्लाह होगा, ख्याल रखें अपनी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और जन्नत को ओल्ड एज हाउस में छोड़ के आ रहा है। और आप कमाल देखें, जब भी मैं इस तरह के शोज देखता हूँ कि टेलीविजन वाले अक्सर ईद के मौके पे ओल्ड एज हाउस जाते हैं, हाय और उन माओं से पूछते हैं वो कह रही है हमें इंतजार है। और अच्छा, अक्सर वो कह रही हैं कि हमें इंतज़ार है अपने बच्चों का, है ना। तो वो फिर अक्सर होस्ट जो होता है उनसे पूछता है कि कोई गिला है अपने बच्चों से, कोई बद्दुआ देना चाहते हैं।
तो माएँ ज़बान से बद्दुआ नहीं दे पाती बस कि नहीं हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनके दिल में जो बद्दुआ होती है ना उससे अर्श हिल जाए। उनके दिल में जो बद्दुआएं होती हैं हमें देख के ये एहसास हो रहा होता है, तो यार वो कैसे बच्चे हैं जिनको उनकी सगी माँ टीवी पे इस तरह कह रही है, उनको एहसास नहीं होता यार। और वो अपनी बातों में जब हैंकर उनसे पूछ रहा है कि आप यहां कैसे आए, तो जानते हो वो क्या कह रहे हैं माँ बाप? हाँ। वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हमें यहां छोड़ के गए। वो कौन से बच्चे हैं यार? वो कौन से बच्चे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? माँ बाप को घर से हंसते भसते घर से तुमने अपनी आसाइशों के लिए, अपनी आसानियों के लिए अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भर्ती करा दिया। ये कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तुम्हारी औलाद तुम्हें भी जाके ओल्ड होम में डालेगी। ओल्ड होम में डालेगी, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं आपको एक बात और आपसे शेयर करूँ ना कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो घर की छोटी महफिल भी ना आपको बहुत बड़ी लगती है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा। है। और माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप कितनी बड़ी महफिल रख लें, है ना, रौनक कितना ही बड़ा शादी हॉल बुक कर ले, रौनक ही नहीं है। बेशक ऐसा ही है, बेरौनक। हाय 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 हाय, क्या बात है। अल्लाह पाक हिदायत दे उन लोगों को जो माँ बाप से इस तरह चीख के चिल्ला के बात करते हैं। और दुनियावी अजाब तो है ही उन्हें, बिल्कुल है, उनकी जिंदगियों में बेचैनी, हाँ, लेकिन मरने के बाद का जो अजाब है ना सर, ओफ ओफ ओफ, ये अल्लाह बचाए। अगर इस तरह की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप से चीख चिल्ला के बात करता है, अभी हुकूक की बात नहीं हो रही, वो तो आपने निभाने ही निभाने हैं उनके, समझ ले, वो तो बदले के बदले बदला है। उन्होंने आपको बचपन में आपकी क्या कहते हैं नखरे उठाए, नाज उठाए, आप बुढ़ापे में उनका नाज नखरे उठाए, ये तो कोई आसान ही नहीं है। नहीं, लेकिन उनसे चीख के बात भी नहीं करनी। और हमारे दीन में भी ये है ना कि माँ बाप जब बुढ़ापे तक पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक ना करो। यार ये कैसी बात है, यानी उफ नहीं करनी। ओए होए, तो भाई माँ बाप जिंदा है तो उनका ख्याल करें, अगर इंतकाल हो गया तो कब्रों पे जाके दुआ मगफिरत करें। शेख साहब क्या बात है यार, अल्लाह खुश रखे तमाम लोगों को जो जहां से भी है, खुश रहिए। और एक बात याद रखिए, अगर किसी को तंग करके, परेशान करके, तकलीफ दे के अगर आप सुकून से सो जाते हैं तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लें, क्योंकि वो सो चुका है, बहुत ज्यादा मर चुका है। हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, सबने ख्याल रखें।